नमस्कार, दैनिक सवेरा आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। बिहार में इस वक्त काबा, बिहार में इस वक्त सियासी भोकालवा। जी हां, वो कहते हैं ना कि सियासत में जुकाम अगर बिहार को हो तो छींके दिल्ली तक आती है। इस वक्त बिहार में भी ऐसा ही हाल है। जी हां, जहां पूरे देश में सर्दी का सितम जारी है, वहीं बिहार में सियासी जो गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। जी हां, बात करें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की, इस वक्त ऐसा खेला खेला जा रहा है जो लगातार लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर उनका जो अगला दांवपेच होने वाला है कि वो है क्या। देखिए, आपको बता दें किस तरीके से जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार इस वक्त भाजपा के साथ साठगांठ करने में लगे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि अब 28 जनवरी को भाजपा के साथ सेटिंग करके वो मुख्यमंत्री की एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर लेंगे। पूरा मामला आपको समझाएंगे कि आखिर इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आप समझिए कि आखिर बिहार में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। अगर भाजपा और जेडीयू का किस तरीके से गठबंधन होता है तो आगे समीकरण क्या निकलते हैं। देखिए, बिहार में आपको बता दें किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। विधानसभा सीटें बिहार में 243 हैं और वहीं आरजेडी की बात की जाए तो 79 सीटें हैं। जेडीयू की अगर हम बात कर ले 45 सीटें हैं। कांग्रेस 19 पर है और भाजपा 78 पर है। अब देखिए, ऑलरेडी बिहार में आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन है। इसके बाद अब नीतीश कुमार, जी हां, जिस तरीके से हम जानते हैं किस तरीके से लगातार कभी इस थाली में कभी उस थाली में, अगर जेडीयू और भाजपा मिल जाता है तो बन जाते हैं किस तरीके से 123 सीटें। और भाजपा में किस तरीके से बिहार की बात की जाए तो बहुमतों का आंकड़ा 122 है। अगर जेडीयू और भाजपा मिलते हैं तो 123 होगा, यानी कि इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपथ लेने में बरकरार हो जाएंगे। और इस वक्त देखिए किस तरीके से ये पूरा समीकरण आपको समझना पड़ेगा। चुनाव होंगे, अगर चुनाव में देखिए भाजपा के साथ सबसे ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सीटें खाएगा। अगर देखिए गठबंधन भाजपा और जेडीयू का नहीं होता है तो नीतीश कुमार का पत्ता कटना कहीं ना कहीं तय है। लेकिन इस देखिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं सियासी के धुरंधर हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए जो किस तरीके से अभी एक दो दिनों पहले ही किस तरीके से सरकार बीजेपी के साथ किस तरीके से जो मीठा शब्द वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तय होना तो देखिए बिना आग धुआं उठता नहीं है। अब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं जेडीयू और भाजपा किस तरीके से जुड़ने वाले हैं। ये तो रही सीटों की बात। अगला हम आपको जो बिहार में किस इस वक्त सियासी खेला चल रहा है उसको समझाएंगे। इंडिया देखिए INDIA जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरीके से क्या कुछ वजह है, किस तरीके से नीतीश कुमार बैकस्टेप कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट समझिए आप। INDIA जो इंडिया अलायंस है उसको देखिए नीतीश कुमार को स्थान नहीं मिलने के कारण नाखुश हैं। ये जग जाहिर है, जब से ही महागठबंधन INDIA बना है तभी से ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा नाखुश हैं। चाहे फिर वो किस तरीके से कांग्रेस का किस तरीके से विधायकों को लेकर बात हो या किस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर हो, नीतीश कुमार की पहले से ही नाखुशी दिखाई दे रही थी। और हर चीज में नीतीश कुमार नाखुश इस महागठबंधन से हो, गठबंधन से थे, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो या फिर राहुल गांधी के खिलाफ। अब देखिए दूसरा पॉइंट आप देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स या कोई और नहीं पटका था। देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स की हम इस वक्त यहां पे बात कर रहे हैं, क्या ये राजनीति है या फिर कोई अन्य कहानी है। देखिए सियासत का आप सभी को पता है किस तरीके से सियासत में कब अगले 4 दिन महत्वपूर्ण है बिहार के लिए और किस तरीके से आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए प्रेशर पॉलिटिक्स और नई पटकथा की, तो आप बिहार में नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो प्रेशर है या पॉलिटिक्स है या फिर कोई अनेक पटकथा है जो लगातार नीतीश कुमार द्वारा लिखी जा रही है। वहीं देखिए ये तो भविष्य ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से यहां पे ये बात करना जरूरी है कि अब आग उठी है तो मतलब धुआं भी जरूर ही है। वहीं देखिए तीसरा हम यहां पे जिक्र करेंगे परिवारवाद पर भाजपा की तरह नीतीश के सुर। अब देखिए परिवारवाद का यहां पे जिक्र इसलिए कर रहे हैं, लालू यादव को आप जानते हैं किस तरीके से लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की कहीं अनबन है। और तेजस्वी यादव का यहां पे जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज किस तरीके से जहां झंडा फहराया गया था वहां पे भी शामिल नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद पर किस तरीके से नीतीश कुमार के सुर अलग ही दिखाई देते हैं। भाई नीतीश कुमार को लेकर क्यों गर्म है सियासी बाजार। देखिए
3 दिन पहले किस तरीके से, आपको बता दें कि यह अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि जैसे ही मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित करने का ऐलान किया, तभी से ही नीतीश कुमार ने किस तरीके से बकायदा एक्स पर यह पोस्ट किया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, और प्रधानमंत्री का बकायदा पोस्ट डाला। और उस दिन देखिए बुधवार को कार्यक्रम में परिवारवाद पर ठीक ठाक हमला बोला, लालू यादव और तेजस्वी यादव को किस तरीके से आड़े हाथों लिया। तभी से ही सियासी मायने देखे जा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा देखिए मीटिंग बुलाई और जेपी नड्डा के साथ किस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हुए कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार के बारे में। यहां देखिए जेडीयू के प्रमुख हैं और किस तरीके से इनका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा खास है। देखिए इसमें आप समझिए, जानिए कब कब पलटे नीतीश। जी हां, ये इसलिए है, देखिए साल 2013 में अगर हम बात कर ले तो साल 2013 में नीतीश का पहला ब्रेकअप सियासत से हो चुका था। आपको बता दें कि बीजेपी जेडीयू के 17 साल पुराने गठबंधन का नीतीश कुमार का पहला ब्रेकअप साल 2013 में हुआ था। वहीं देखिए किस तरीके से बीजेपी में अटल अडवाणी युग समाप्ति की ओर जा रहा था और नरेंद्र मोदी युग का आगाज हो रहा था। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार अडॉप्ट नहीं कर पाए और रिश्ता नाता तोड़ दिया, इसलिए साल 2013 में नीतीश कुमार का पहला ब्रेकअप हो गया था। दूसरे की हम बात करेंगे, साल 2017 में नीतीश कुमार का दूसरा ब्रेकअप। यहां ब्रेकअप के मायने ये हैं किस तरीके से जो कभी एक थाली में कभी दूसरी थाली में, तो कहीं ना कहीं देखिए साल 2017 में ठीक 2 साल भी नहीं हुए थे महागठबंधन में दरार हुए और किस तरीके से जो दरार थी वो दिखने लगी थी। देखिए नोटबंदी हो, जीएसटी जैसे मुद्दे पर नीतीश ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। इसी बीच सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया। इसकी आंच नीतीश तक पहुंचने लगी तो साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी हुई, मगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे से तीसरे नंबर पर खिस गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। वहीं देखिए साल 2022 की बात की जाए तो नीतीश कुमार का तीसरा ब्रेकअप हो गया। आपको बता दें किस तरीके से साल 2024 में, क्षमा कीजिए 22 में, किस तरीके से अभी नीतीश कुमार अपने तीसरे ब्रेकअप के लिए तैयार ही थे। जेडीयू ने और बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने और साजिश का आरोप लगाया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू भाजपा महागठबंधन खत्म हो गया है। उसके बाद अब देखिए 2024 का दिन और आज का दिन, क्या नीतीश कुमार का चौथा ब्रेकअप होगा? अभी जो समीकरण है, अभी जो हालात है वो आप जग जाहिर है। देखिए धुआं लगा है तो आग भी जरूर ही उठेगी, क्योंकि किस तरीके से अभी मायने ये है कि एक बार फिर से भाजपा के साथ मिलके कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। वही आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं, नीतीश कुमार के बयानों पर जिक्र करते हैं। सबसे चर्चित बयान यहां हम लेंगे। देखिए नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं, लिखा है मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। बयान तो अनेक दिए, ये बयान इसलिए भी खास है जिस थाली में खाया पहले उसी को ही लात मारी और अब उसी थाली में वापस से ही अपनी सत्ता स्थापित करने की आड़ में है। सियासत है तो ऐसा होना तय है। नीतीश कुमार ने बकायदा कहा है कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। आप ये सोचे कि इस तरीके से एक पार्टी को पहले हम गाली दे देते हैं, उसके बाद उसी पार्टी में वापस खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए भाजपा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है और ये अब जानना उत्सुक है और आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सूत्रों के हवाले से रविवार को किस तरीके से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, क्योंकि इस बार तो किस तरीके से अगर अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग महागठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से नीतीश कुमार, अब पहले सीट नहीं मिलनी थी लेकिन अब मुख्यमंत्री अगर बनना है तो नीतीश कुमार किस तरीके से गठबंधन तो भाजपा के साथ जरूरी है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और तब तक देखते रहिए दैनिक।